जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जब समय बलवान हो तो कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति का समय आता है तो वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, चाहे उसमें ताकत ना हो। तो इसी प्रकार से जब समय बलवान हो तो उस समय से लड़ने की बजाय अगर हम लोगों को उस समय के साथ चला जाए तो बहुत कुछ बदलता हुआ नज़ारा मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर लड़ने का प्रयास किया जाए तो वो ताकत हम लोगों को छिन छिन करते हुए दिखाई देती हुई नज़र आती है, और वो परिस्थितियाँ आगे आने वाले टाइम के अंदर उत्पन्न कर देती है जिन परिस्थितियों के कारण व्यवहार, जिन परिस्थितियों के कारण प्रकृति, जिन परिस्थितियों के कारण दुनिया के अंदर विद्रोह की भावना और विद्रोह जन्म लेते हुए नजर आते हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो देने का वादा किया था जिसमें मैंने कहा था कि एक समय क्रांतिकारी योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज ये वो वाला वीडियो तो नहीं है, लेकिन उससे जुड़ने, उस वीडियो को बनाने से पहले जिन ग्रहों को बताने की आवश्यकता महसूस हुई, आज उन्हीं के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जल्दी से भारतीय ब्लॉगर चैनल पर जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का घटनाक्रम जो हमारे सामने बनता हुआ देश और दुनिया के हालातों को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वही आप लोगों के सामने एक बदलाव भी लेकर के आएगा जीवन के अंदर। तो क्या हो सकते हैं परिणाम, आज उसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि समय जब परिवर्तन लेकर के आता है तो उस परिवर्तन से बदलने वाले प्रभाव हम लोगों को, दुनिया को, हमारे व्यक्तित्व को पूर्णतः बदल देते हैं। तो इस समय के अंदर जो प्रमुख ग्रह है जिनके ऊपर बदलाव का वो नियम, बदलाव की वो श्रेणी कारगर रूप से स्थापित हो रही है, जिसमें मंगल शनि के सामने और यूरेनस एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि भारत के ऊपर किसी ना किसी प्रकार के लालछन लगाने का प्रयास किया जाए। ये बहुत ही, ये कहते हैं कि कठिन समय होता है जब किसी देश के, जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, उसके ऊपर अगर किसी देश के स्वाभिमान को लेकर के ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। सभी लोगों को पता है इस टाइम के ऊपर मंगल पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि के अंदर बदलाव कर चुके हैं। मंगल के जैसे ही ये बदलाव शुरू हुआ, सीधी 7वीं दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर हुई, और वृषभ राशि के ऊपर होने वाला ये बदलाव अब हम लोगों को एक दृष्टि संबंध बनाता हुआ नजर आया मीन के साथ में, और मीन के साथ में तीसरी दृष्टि, तो शनि और मंगल की दृष्टि संबंध एक अनुकूल परिस्थितियों की बजाय विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। साथ साथ इसकी दृष्टि इस समय के ऊपर यूरेनस के ऊपर भी पड़ रही है। तो यूरेनस के ऊपर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि ये दिखा रही है कि जहां पर किसी चिड़चिड़ेपन के कारण उद्गम होने वाले हालातों को, बदलाव की पूर्णतः स्थापना करने वाला ग्रह, जो एकदम से ये लाए कि किसी को अगर आप लोगों ने ऐसे पकड़ के चुटकी काट दी तो वो परेशान हो जाए, और परेशान ना आए, वो इस तरीके से चिढ़ जाए कि वो हो सके आपके ऊपर चाकू से प्रहार कर दे। इस प्रकार की उम्मीद निकाल करके लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चिढ़भाव रखने वाले प्लेनेट दिखाई देती हैं। ये दुनिया के अंदर क्रांति को जन्म देते हैं, दुनिया के अंदर बदलाव को, संचार को जन्म देते हैं। तो इस समय के अंदर होने वाली एनर्जी, जहाँ पर मंगल भी पूरी तरीके से एनर्जी से प्रति भरे हुए बैठे हुए हैं, और वो जब दृष्टि डाले यूरेनस पर, तो भारत की कुंडली के अंदर बैठे हुए इस टाइम के ऊपर लगन में जो यूरेनस बदलाव के उस दृष्टि को जन्म दे, जिसमें मीन में बैठे हुए शनि भी भारत के लिए बड़े तौर के ऊपर प्रताड़ना लेकर के आने का प्रयास करें, जो ये बोले कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझे दे दो और सब कुछ मेरे ही पास रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना जागृत करने वाला ये समय बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न करता है। वहीं पर कर्मों के फलदाता शनिदेव इस समय को और भी ज़्यादा उदासीन, और भी ज़्यादा उग्र, और भी ज़्यादा बदलावकारी बना देते हैं। इस समय के अंदर ये चेंज होने की एक जिज्ञासा सी महत्वपूर्णता रखती हुई नजर आता है इस समय के अंदर।
तो लोग ये सोचते हैं कि शनि क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, यूरेनस क्या करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। शनि, मंगल और यूरेनस कुछ नहीं करेंगे। शनि, मंगल और यूरेनस एक बदलाव लेकर के आएंगे और उस बदलाव के अंदर कार्य करने वाले जो लोग होंगे वो हम खुद होंगे, क्योंकि हमारा ही कर्म आगे एक बहुत बड़े दृष्टिकोण को बदलेगा। क्योंकि करेगा ग्रह नहीं, ग्रह तो रचेगा, करने वाले इंसान होंगे। और इस समय के ऊपर विपरीत स्वभाव चेंजेस क्रिएट करेगा। इस समय के ऊपर लगन पर दृष्टि डालना, जहां पर यूरेनस स्थापित है भारत के अंदर, पुनः तौर के ऊपर दोबारे से आंदोलन जन्म लेंगे। और ये आंदोलन एकाएक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे भारत के लिए, जिसके अंदर छोटे षड्यंत्रकारी आंदोलन रचित किए जाएं, जिसके अंदर जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के कुछ नहीं मिला, एक दूसरे से व्यक्तित्व चिढ़ को लेकर के भी एक बहुत बड़े नारेबाजी होती हुई नजर आते दिखाई दे। सभाओं के अंदर एग्रेशन, एब्रेशन दोनों ही जन्म लेते हुए नजर आए, इस समय के ऊपर उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि भारत की वृषभ लगन की कुंडली है और ये समय दिखाता है कि जनता के बीच में स्वभाव को बदलने वाले कारक ग्रह जो पब्लिक को शनिदेव डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ये इस समय के अंदर उनके मन के अंदर चैलेंज लेकर के आते हैं, उनको एक उदारवादी बनाते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तो इस समय के अंदर जनता के बीचों बीच चल रहे मनमुटावों को जन्म मिलता है। इस समय के अंदर शनि और मंगल जो विस्फोटक घटनाओं को जन्म देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दो दोस्त जिनको पटाखे फोड़ने में मजा आए और जब वो दोनों ही साथ हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार की विस्फोटक घटनाओं का संचरण अब जो 15 नवंबर की तिथि मैंने आप लोगों को दी थी, उस 15 नवंबर की तिथि के बाद में होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। क्योंकि जैसे ही अभी आप देखिए कि जगह जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट के अंदर जहां पर भी आग लग रही है वहां पर लोग नहीं बच रहे हैं, वो इसी कारण से उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और ये दिखाता है कि अब सुनो या फिर मुझे करने दो वाला समय उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि इस समय के अंदर ठंड के मौसम के अंदर अग्नि की समस्याएं उत्पन्न हो, इस समय के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया जैसे जंगलों के अंदर बड़ी आग लगती हुई नजर आए, अफ्रीका के अंदर जंगलों में बड़ी आग लगती हुई नजर आए, बारिश कोलाहल मचा दे, एकदम से सडनली इंपैक्ट करे, ये बहुत बड़ी सिचुएशन को बदलाव लाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सूर्य, मंगल, गुरु, यूरेनस, इसके साथ साथ आप ये कहिए कि हर एक बुध भी, शुक्र भी, हर एक ग्रह प्रकृति को पूर्णतः बदलने की दिशा प्रदान कर रहा है। और पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्वोत्तर दिशा इस टाइम के ऊपर बड़े प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। पूर्व अग्नि को लेकर के, दक्षिण पानी को लेकर के, जहां पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मैंने कई राज्यों के नाम आप लोगों को दिए थे, उसमें से आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर तूफान का रचना हो चुकी है, तूफान टकरा रहा है और जो गति हवाओं की रहने वाली है वो गति 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार हासिल करती हुई नजर आती दिखाई देती है। एयर एलिमेंट के म्यूचुअली एक्टिवेट होने के कारण तो संभावना बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है, भूकंप ऑलरेडी आने स्टार्ट हो चुके हैं, यहीं पर उत्पात की स्थिति भी अब बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। अति संवेदनशील हालात जो उत्पन्न होंगे वो 15 तारीख के बाद में आएंगे। इससे पहले नवंबर के माह के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा आज की डेट में दी जा रही है जानकारी जो मंगल, शनि और यूरेनस के इर्द गिर्द घूम रही है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और निवेदन करना चाहूँगा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे प्रोत्साहन देगा। और यहीं पर आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।